हिंदी मीडियम के सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th का अध्याय 1 और उसमें हम पहली प्रश्नावली जो 1.1 है इसका तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2 क्वेश्चनों को कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए। और आज का जो हमारा थर्ड प्रश्न है उसमें कहा गया है समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो इससे पहले की वीडियो जिसमें समुच्चय क्या कहलाता है और समुच्चय को प्रदर्शित करने वाली जो विधि होती हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको क्या करना है उससे इस वीडियो के पहले उसको भी ज़रूर देख लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपको रोस्टर रूप में प्रदर्शित करना है। तो ए इक्वल आपको दिया गया है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, ऋण 3 ये छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से। इसका मतलब ये है कि एक्स का मान ऋण 3 से और 7 के बीच में है। ठीक है, तो देखिए रोस्टर रूप में हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है प्रश्न में क्या कहा गया है, ऋण 3 से 7 के बीच। ठीक है ना, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये होता है इसका रोस्टर रूप। ठीक है, ये क्या है रोस्टर रूप। कहा गया था जो x है, x एक पूर्णांक है और इसका जो मान है वह ऋण 3 से 7 के बीच में है। तो ये देखिए इतने जितने भी ये पूर्णांक दिए गए हैं वो ऋण 3 से क्या हैं बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब ये जो x का मान है वो किससे कम है, 6 से कम है। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो b इक्वल, तो इसके देखिए 6 से कम है और एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या होती है 1 से। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी का आंसर। ठीक है, थर्ड प्रश्न के बी का आंसर है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है 8 है। तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिनका अंकों का योग क्या हो 8 हो और वो प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। तो देखिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर c इक्वल, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 7 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एक संख्या ही हो जाएगी। फिर 2 6 है, ठीक है 2 और 6 हो जाएगा। फिर 3 5 हो जाएगी, फिर 4 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 3 के बाद 6 है 2 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा और 8 0 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी संख्या हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 संख्या हो जाएंगी जिनका योगफल क्या है 8 आ रहा है। तो योगफल 8 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारा फोर्थ जो डी वाला है क्या हो जाएगा क्वेश्चन, डी इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो हमें क्या करना है कि जो ये कोई अभाज्य संख्या है जो संख्या
60 की क्या है, भाजक है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई इनसा क्वेश्चन है तो इसमें हमें वो संख्या देखनी है। तो d इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2, 3 और 5। ये वो अभाज्य संख्याएं हैं जो इसकी क्या है, भाजक है। ठीक है ना। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5। हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसके लिए देखिए हम कैसे डिनोट करेंगे, E इक्वल, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, T, T के बाद क्या आ जाएगा, R, R के बाद क्या आ जाएगा, I, फिर क्या आ जाएगा, G, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा N। देखिए O एक बार हो चुका है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, O के बाद M, M के बाद देखिए क्या है, E। अभी तक यहाँ E हुआ नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। फिर T, तो देखिए सबसे पहले हम लिख चुके हैं T, तो T हो जाएगा। R, R देखिए ले चुके हैं। अब क्या बचा, Y, तो ये Y, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे TRIGONME, ये क्या हुए, सभी जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा ये F लास्ट वाला क्वेश्चन है। F इक्वल आपको दिया गया है BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो F इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर B, E, T। देखिए T हो गया, अब दोबारा T है तो उसको नहीं लिखेंगे। E यहाँ पर हो गया है, अब क्या बचेगा, R। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रोस्टर रूप में हमने इन सभी को प्रदर्शित कर दिया। यदि कोई डाउट रहता है या कोई अन्य क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।